हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इससे रिलेटेड जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि अगर आप एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन एमएससी आईटी कर सकता है, फीस क्या रहेगी एमएससी आईटी की, एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है, और अगर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है तो कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ सकते हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी, ये जानकारी हम इस वीडियो में एमएससी आईटी से रिलेटेड जानेंगे। अगर आप एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हम कहें मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में हम कह सकते हैं एमएससी आईटी। तो यह एक 2 इयर्स का 2 साल का इसका ड्यूरेशन रहता है, 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। अगर आप एमएससी आईटी करते हैं तो आपका 2 साल में एमएससी आईटी कंप्लीट होता है, जैसे कि अदर एमएससी कोर्सेज रहते हैं। इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी देखेंगे तो ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। वो भी आपने जैसे बीएससी आईटी किया हुआ हो, या फिर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ होना चाहिए, या फिर आप बीई बीटेक आपने आईटी में किया हुआ है, या बीसीए आपने किया है। ये सभी कोर्सेज अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो उसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स आपके ज़रूरी हैं। अगर आप बीएससी आईटी, सीएस या बीई बीटेक इन आईटी या बीसीए किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब हम बात करेंगे एमएससी आईटी की फ़ीस क्या रहती है। तो एमएससी आईटी की फ़ीस अगर हम देखें तो एक एवरेज में यहाँ पर आपको बता रही हूँ 70 या 75 हज़ार से स्टार्टिंग होकर के 2.5 लाख तक आपकी जो फ़ीस है वो लग सकती है। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से ये कोर्स कर रहे हैं। वैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो फीस आपकी कम लगेगी, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, किसी बड़े कॉलेज से अगर आप रेपुटेटेड कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ सकती है। ये टोटली आपकी कॉलेज पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन एक एवरेज है 75 हज़ार या 70 हज़ार से लेकर के 2 लाख 2.5 लाख तक की फ़ीस आपको यहाँ पर देनी पड़ सकती है। अब अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी हो सकता है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल पर हो सकते हैं एंड साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस लेवल पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो ये अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन है वहाँ पर या एंट्रेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। अब हम यहाँ पर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देख लेते हैं। जैसे अगर आप कोई कोर्स एमएससी आईटी किसी ऐसे कॉलेज से करते हैं जहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नेम बता रही हूँ। जैसे TANCET तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते भी हैं कि DU से वो ये कोर्स करें, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है एंड IPU-CET। इसके अलावा अगर हम देखें एंट्रेंस एग्जाम में आपको किस तरह से तैयारी करनी होती है, किस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड C प्रोग्रामिंग से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मीन्स आपने जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। अगर आप MSc IT डिस्टेंस लर्निंग मोड पर भी करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस मोड पर भी कर सकते हैं। रेगुलर अगर आप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं और आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। अब अगर आप डिस्टेंस मोड से MSc IT करना चाहते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन, अन्ना यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ से आप डिस्टेंस लर्निंग मोड पर ये कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस रहता है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर का अगर आपको बताऊँ तो फंडामेंटल ऑफ IT प्रोग्रामिंग, डाटा एंड फाइल्स स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम,
database management system, analysis and design of algorithm, data communication and networking। सेकेंड ईयर में जो सिलेबस रहेगा आपका वो है बेप टेक्नोलॉजीज, डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ओपन सोर्स सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, मैनेजिंग बिग डाटा एंड प्रोजेक्ट इसमें रहता है। साथ में आपका जो प्रैक्टिकल वर्क वगैरह रहते हैं वो भी इसमें रहते हैं। सो ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का है। सेमेस्टर वाइज अगर रहता है तो इसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ईयरली वाइज आपका जो सिलेबस है एमएससी आईटी का वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब हम जानेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आप एमएससी आईटी करते हैं तो उसके बाद आप किस तरह से जॉब ले सकते हैं। एमएससी आईटी कंप्लीट करने के बाद आप एक आईटी एनालिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब आप ले सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, मेंटेनेंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वॉइस टीम लीडर, टेक्निकल ऑपरेशंस एनालिस्ट, नेटवर्क प्लानिंग मैनेजर एंड टेस्टिंग इंजीनियर। सो ये जॉब प्रोफाइल्स हैं, आप आफ्टर एमएससी आईटी इस तरह से जॉब ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। वैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ ही नेम सजेस्ट कर रही हूँ, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम, एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, कालीकट यूनिवर्सिटी कालीकट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम है। इसके अलावा आपके नज़दीकी जो भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप सुइटेबल रहते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वैसे डीयू से अगर आप करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसमें ऑल इंडिया से नेशनल लेवल का रहता है, तो आप ऑल इंडिया से इसमें ये कोर्स कर सकते हैं। एंड फिर भी आप अपने जो भी आपको सूटेबल हो, अपनी फ़ीस के अकॉर्डिंगली, फ़ीस ज़्यादा है कम है आप कितना पे कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको जहाँ से भी लगता है आप वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एमएससी आईटी क्या है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी है। एमएससी आईटी कौन कर सकता है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आप एमएससी आईटी कौन कौन कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी आईटी किया है, बीएससी सीएस किया है, बीई किया है, बीटेक किया है आईटी में, या आपने बीसीए किया हुआ है, वो सभी कैंडिडेट अगर एमएससी आईटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो एमएससी आईटी कर सकते हैं। इसके करने के लिए ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, एंड जॉब प्रोफाइल्स क्या है, यूनिवर्सिटीज़ क्या है, डिस्टेंस मोड पर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन एमएससी आईटी से रिलेटेड दी गई है, अगर आपको ये पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलेगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर या किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।